हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट गिट को देखने वाले हैं कि गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है। मैं स्टार्ट से लेके एंड तक आपको स्क्रैच से एक-एक चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कि गिट क्या है? मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाया और उसको डिप्लॉय किया, तो अभी फ़िलहाल वेबसाइट जो है आपकी बहुत अच्छी चल रही है। कल को जाके आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया आता है और आपने उस वेबसाइट में कुछ चेंज किया उस नए आइडिया के साथ और फिर से डिप्लॉय किया। तो जब आप फिर से डिप्लॉय करते हैं, तो आपका वेबसाइट जो है क्रैश हो जाता है। मतलब पहले जैसे चल रहा था वैसे नहीं चलता है। अभी जो है पहले की तरह वो काम नहीं करता है। उस समय आप सोचते हैं कि काश मैं पहले का जो कोड था जब मैंने चेंजेस ऐड नहीं किए थे उसका मैं स्क्रीनशॉट ले पाता या कहीं पर मैं उसको रख पाता, ताकि मैं अभी उसी कोड में वापस जा पाता। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका गिट। उसके बाद जो है एक और प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, एक और चीज़ है कि आपने सुना होगा ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन का, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का। तो उसमें क्या होता है कि एक फ़ोल्डर पर, एक फ़ाइल पर जो है कई लोग जो है उसपे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, अलग-अलग दुनिया से। मतलब कि कई लोग को कोई इंडिया से कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, कोई यूएस से कर रहा होगा, कोई चाइना से, कोई रशिया से। तो वो जो मैनेजमेंट का काम है कि अलग-अलग लोकेशन पर बैठे हैं और एक ही फ़ोल्डर पे कंट्रीब्यूट करें, वो काम भी आपके गिट से होता है। उसके बाद जो एक और चीज़, एक और एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं गिट का कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर सिस्टम पर एक फ़ाइल है, आप एक वेबसाइट पर काम कर रहे हो और एक वेबसाइट पर काम कर रहे हो, तो उसमें आप 4 फ्रेंड मिलके काम कर रहे हो। तो 4 फ्रेंड का अलग-अलग कंप्यूटर होगा, तो 4 फ्रेंड ने जो कोड किया है, आप उस कोड को मर्ज कैसे करोगे? तो वो भी काम आपका गिट से होता है। तो ये होता है आपका गिट। गिट क्या होता है? गिट होता है वर्ज़न कंट्रोलिंग सिस्टम, जो कि वर्ज़न को कंट्रोल करता है। जिस तरह से विंडोज़ के वर्ज़न आते हैं, विंडोज़ 10 आया, विंडोज़ 11 आया, उसके वर्ज़न थे, तो वो सारे वर्ज़न्स इसमें कंट्रोल होता है। आप जो है पिछले इतिहास में जा सकते हैं। जैसे पहले एग्ज़ाम्पल में आपका वेबसाइट स्टार्टिंग में चल रहा था, आपने कुछ चेंज किया, वो नहीं चला, तो जो पहले चल रहा था, आप इतिहास में जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं गिट से। तो ये तो हमें गिट समझ आ गया। अब क्या करना है, आपको गूगल में टाइप करना है गिट डाउनलोड कीजिए और गिट डाउनलोड करेंगे, तो आपको पहला लिंक आएगा git scm.com। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसके साथ में आपको चीट शीट भी देने वाला हूँ गिट का। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। सो आपको ये चीट शीट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे गिट डाउनलोड गूगल पर, तो आपको फर्स्ट लिंक आएगी, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ आएगा। आप इसको डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है और आपका जो भी है 32 बिट या 64 बिट, मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट पे क्लिक करूँगा, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो मैं फिर भी इसको डाउनलोड होने देता हूँ, मैं फिर से दोबारा रिस्टॉल कर लूँगा ताकि आपको पता चले कि इसको इंस्टॉल भी कैसे करना है। तो ये बहुत छोटा सॉफ्टवेयर होता है, इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए, तो आपको इसको डबल क्लिक करना है और आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, डबल क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, तो आपसे परमिशन माँगेगा, तो आपको येस करना है। येस करने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस आएगा, तो आपको नेक्स्ट करना है, आपको इसको नेक्स्ट करना है और इसको भी नेक्स्ट करना है और जो दिया है उसी को चूज़ करके आप इसको नेक्स्ट करेंगे और इसको भी आप नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट करते जाइए, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट ही करना है, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना। तो ये जो है हमारे सिस्टम पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये आपके सिस्टम के ऊपर होता है कि ये कितना टाइम लेता है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं, ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये मेरा पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका है, तो आप इसमें फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये गिट इंस्टॉल हो जाएगा, आप इसको जो है क्लोज़ कर सकते हैं। जब आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा, तब आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन आएगा, आपका ओपन गिट बेस हियर आएगा और गिट जीयूआई आएगा। जीयूआई होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और गिट बेस जिस पे आपका सारा कमांड लिखेंगे, तो इसमें मैं वो सारे कमांड्स बताने वाला हूँ, जिससे कि आप जो है गिटहब पर अपना कोड अपलोड कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा। देखिए मैं एक यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा, आपको भी इस तरह से एक नया फ़ोल्डर बना लेना है। इसका नाम मैं दे दूँगा गिट ट्यूटोरियल इस तरह से और इस फ़ोल्डर को आपको ओपन करना है। तो हमने ये फ़ोल्डर को जो है ओपन कर लिया है। अब देखिए इस फ़ोल्डर में हमें सारा चीज़ करना है, ठीक है?
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके इस फ़ोल्डर में जाएँगे और राइट क्लिक करके आप गिट बेस हियर को ओपन करेंगे। इस तरह से आप गिट बेस करेंगे तो आपका गिट बेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है? गिट बेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस तरह से तो इस फ़ोल्डर को बड़ा कर लीजिए और ये आपका गिट बेस है। ये जो मैं चीट शीट है, ये चीट शीट आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप इसको यूज़ कर पाओ। सो जो फर्स्ट कमांड है, पहला कमांड है जो आपको यूज़ करना है, वो कमांड है आपका गेट स्टेटस। यानी कि स्थिति क्या है? जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो सबसे पहले स्टेटस देखते हैं कि किसने क्या स्टेटस डाला है। उसी तरह से जब आप गिट ओपन करें तो पहला कमांड दें जिसका नाम है गिट स्टेटस। इससे आपको पता चलेगा कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। तो हमने गिट स्टेटस दिया, अभी अभी दिखा रहा है हेडर नॉट अ गिट रिपॉजिटरी, तो ये आपका गिट रिपॉजिटरी नहीं है। अब गिट रिपॉजिटरी क्या होता है? तो जैसे आप जो है मान लीजिए एक स्टूडेंट है, तो एक एक जो है लड़का है वो कॉलेज जाता है तो उसको स्टूडेंट कहा जाता है। एक वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको पेशेंट कहा जाता है और जो है मान लीजिए वो मंदिर जाता है तो उसको भक्त कहा जाता है। उसी तरह गिटहब की दुनिया में गिट और गिटहब की दुनिया में नॉर्मल फ़ोल्डर को कहा जाता है रिपॉजिटरी। ये जो आपका फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर को गिट की दुनिया में रिपॉजिटरी बोलेंगे, तो ये होता है आपका रिपॉजिटरी। तो ये बोल रहा है कि अभी इसने कोई भी रिपॉजिटरी फाइंड नहीं किया है, मतलब कि हमारा जो फ़ोल्डर है, जिस फ़ोल्डर का नाम है गिट ट्यूटोरियल, ये एक रिपॉजिटरी नहीं है, ठीक है? अब क्या करना है, अब आपको आ जाना है गिटहब पर github.com, ठीक है? अब ये गिटहब क्या होता है? गिटहब जो है एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक होस्टिंग सर्विस है जहाँ पर आप अपनी रिपॉज़िटरी को रखोगे। आप अपनी रिपॉज़िटरी यानी कि अपने फ़ोल्डर को आप रखोगे ताकि उसको आप भविष्य में यूज़ कर पाओ और दुनिया भी उसके देख पाए। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर समहाउ क्रैश हो गया, तो आपने जो फ़ोल्डर बनाया था वो फ़ोल्डर भी चला जाएगा। लेकिन आपने अपने कोड को, अपने फ़ोल्डर को अगर गिटहब पर रखा है, फ़ोल्डर को ही रिपॉज़िटरी बोलते हैं, गिटहब पर रखा है, github.com पर रखा है, तो आपका वो सेव रहेगा, आप बाद में उसे एक्सेस कर सकते हैं। और ये github.com होता है, आपका गिटलैब होता है और बिग बकेट होता है। तो 3 चीज़ें होती हैं, तीनों होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म हैं जो आपकी रिपॉज़िटरी को होस्ट करती हैं। आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है वो गिटहब है और ये माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में आता है, मतलब कि पह इसको माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया है। यहाँ पर आने के बाद यदि आपका अकाउंट है तो आप साइन इन करेंगे, अकाउंट नहीं तो आप साइन अप करेंगे। तो जैसे मैं साइन अप कर रहा हूँ और साइन अप करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है अपना जीमेल आईडी देना होता है, जो भी आपका जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे। तो मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि आप गिटहब पर कैसे सेटअप करते हो। और ये रीलोड हो रहा है तो ये कंप्लीट एक बार रीलोड हो जाए, फिर हम जो है इस पे अपना जीमेल आईडी वो सारी चीज़ें इस पे डालेंगे। gmail.com और ये डालने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यू पे क्लिक किया और आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। तो जैसे मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेता हूँ, आप भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिएगा। ये हो जाने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इस तरह से मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया और फिर आपको देना है अपना यूज़र नेम। तो जैसे मैं यहाँ पर यूज़र नेम दे दिया वेब डेव मास्टरी 180। अब ये देने के बाद आपको अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है इसको आप चेक कर दीजिए और यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई का बटन आएगा, तो आप इस वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। तो जैसे मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये बोलेगा कि इसको रोटेट करो। तो आपको इस डायरेक्शन में आपको इस एंगल में रोटेट करना है। तो जैसे इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से रोटेट कर लिया। इस तरह से सबमिट करेंगे और अभी मेरे में केवल 1 आया, अगर आपके में 2 आता है तो आप 2 बार करेंगे, 3 आया तो 3 बार करेंगे। तो इस तरह से ये चेक हो जाएगा और चेक हो जाने के बाद आपको करना है क्रिएट अकाउंट। तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो आपको आपके मेल पर एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। तो इस तरह से गिटहब की तरफ से आपके जीमेल पर जो है कोड आ जाएगा, तो आपको इसको कर लेना है कॉपी और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर आप इसको कर देंगे पेस्ट इस तरह से। तो पेस्ट करेंगे, सही से पेस्ट करेंगे तो आपका जो है गिटहब जो है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये बोलेगा कि हाउ मेनी टीम्स मेंबर, तो यहाँ पर आप जस्ट मी करें, आप अकेले हैं तो जस्ट मी करें
उसके बाद बोलेगा कि आर यू स्टूडेंट और टीचर, तो यहाँ पर मैं एनए कर रहा हूँ और यहाँ पर करूँगा कंटिन्यू। आप जो हैं स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, टीचर हैं तो टीचर, या फिर जो है आप उसको कर सकते हैं। और आपको सारी चीज़ों को चेक कर देना है, तो मैं सबको चेक कर रहा हूँ इस तरह से। देखिए, मैं सभी को चेक कर रहा हूँ, तो ये मैंने सभी को जो है चेक कर लिया है और ये सबको चेक कर लेना है और आपको करना है कंटिन्यू। और जैसे ही आप कंटिन्यू पे करेंगे तो उसके बाद जो है आपको बोलेगा कि फ्री में चाहिए कि आपको पैसे देना है, तो हम कंटिन्यू फॉर फ्री करेंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ये फ्री टायर जो है मोर देन सफिशिएंट है, आप इसको आसानी से यूज़ कर पाएँगे, कोई आपको पे करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपका गिटहब का जो है अकाउंट बन चुका है, ठीक है? तो इसके बाद जो है आप जीमेल को बंद कर देंगे और ये गिटहब के अकाउंट को ऊपर रहने दीजिए। अब उसके बाद जो हाँ, मैंने आपको चीट शीट दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चीट शीट को ओपन करेंगे और चीट शीट ओपन करने के बाद जो है आपको कुछ-कुछ चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी। आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक करके गिट बेस को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गिट बेस को ओपन कर लिया है। याद रखें, आप ये फ़ोल्डर पे नहीं करेंगे, आप अपने डेस्कटॉप या कहीं भी कर लेंगे। ये करने के बाद जो है हमें कुछ-कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं कि हम जो यहाँ हम गिट में कोड डालेंगे, वो कौन से यूज़र आईडी पर डालेंगे, कौन से यूज़र नेम पर डालेंगे। देखिए, हमारा जो गिटहब अकाउंट है, हमारा गिटहब अकाउंट सेटअप हो चुका है और हमारे गिटहब अकाउंट का यूज़र नेम है webdemasi180। तो हमें इस अकाउंट पर हमें कोड डालना है, तो इसीलिए हम जो है ये गिट का सेटअप करेंगे। तो वो सेटअप करने के लिए मैंने आपको चीट शीट दिया है, चीट शीट में सारा कमांड दिया है। तो आपको क्या करना है, ये जो कमांड है आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टाइप करूँगा git config -hyphen global user dot name और आपके यूज़र नेम। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, तो देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ आपका git config -global और यूज़र डॉट नेम और आपका यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम है, जो यूज़र नेम आपको यहाँ पर शो हो रहा है, आप वही यूज़र नेम यूज़ करें। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, तो इसको मैंने कॉपी किया, इस तरह से कॉपी किया और यहाँ पर आप कर देंगे पेस्ट। यहाँ पर आपको कर देना है इस तरह से पेस्ट, ठीक है? और ये जब आपका पेस्ट ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो वेब डेव मास्टरी और 180 इस तरह से मैंने इसको टाइप कर लिया और एंटर कर दिया। तो ये हमारा जो यूज़र नेम है ये सेट हो चुका है। अब जो है यूज़र नेम सेट हो जाने के बाद हमें जो है अपना जीमेल भी सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको करना है गिट कॉन्फिग करेंगे और गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल, इस तरह से हाइफन ग्लोबल करेंगे और यूज़र डॉट ईमेल करेंगे, यूज़र डॉट ईमेल और जो भी ईमेल आपने जिस समय गिटहब का अकाउंट बनाया था उस समय दिया था वही दे देंगे। तो जैसे मैंने दिया था webdevmastery18@gmail.com, जीमेल एट द रेट आपका gmail.com, इस तरह से जीमेल gmail.com या आप यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब यूज़र नेम और जीमेल सही देंगे और एंटर कर देंगे, तो हमारा यूज़र नेम और जीमेल जो है सेटअप हो चुका है। अब हमें एक एसएसएच की जनरेट करना है। ये एसएसएच की क्या होता है? एसएसएच की होता है आपका सिक्योर सॉकेट शेल। तो आपके कंप्यूटर में एक की जनरेट होगा, तो उस की को आपको अपने गिटहब की वेबसाइट पर डालना है। मतलब क्या होता है कि आप एक समय पर गिटहब की वेबसाइट पर एक ही कंप्यूटर से आप कोड अपलोड कर सकते हो। तो आप कौन से कंप्यूटर से गिटहब पर कोड अपलोड करना चाहते हो, रिपॉजिटरी अपलोड करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक एसएसएच की देना होता है। हर कंप्यूटर का, हर यूज़र नेम का अलग-अलग एसएसएच की होता है। तो मैं अपने कंप्यूटर से कोड जो है गिटहब पर पुश करना चाहता हूँ, तो मैं अपने कंप्यूटर में एक एसएसएच की जनरेट करूँगा और कौन सी यूज़र आईडी पर, उस यूज़र आईडी को जो मैं यहाँ पर दे दूँगा। तो देखिए मैं एसएसएच की कैसे जनरेट करता हूँ। तो एसएसएच की जनरेट करने का भी मैंने यहाँ पर आपको दिया है कमांड। तो या तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, या तो आप इसको कॉपी कर लो राइट क्लिक करके आप और वहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। सो मैं टाइप कर रहा हूँ एसएसएच। अगर आपका कॉपी पेस्ट नहीं काम करता तो आप इसको टाइप कर सकते हैं एसएसएच हाइफन कीजेन, इस तरह से कीजेन और हाइफन टी, जो कमांड है आप वही कमांड देंगे। ईडी देंगे आपका 255 आपका 19, इस तरह से और हाइफन, माइनस को ही हाइफन बोलते हैं, माइनस है, माइनस कैपिटल सी होता है ये। उसके बाद आपकी जीमेल आईडी, जो भी आपका जीमेल आईडी है, तो मेरे केस में मेरा जीमेल आईडी है webdevmastery18 आपका gmail.com, इस तरह से gmail.com और एंटर करेंगे। तो ये बोलेगा कि इंटर फाइल इन विच टू सेव द की, कौन से फाइल में आप जो है एसएसएच की को सेट करना चाहते हैं। तो ये देखिए सी यूजर्स मॉडर्न कंप्यूटर, अब इसमें आपके कंप्यूटर का नाम आएगा, जो भी कंप्यूटर है डॉट एसएसएच। तो मैं इसी
फाइल मतलब इसी पाथ पे मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैं एंटर करूँगा। उसके बाद आपको एंटर करना है, फिर एंटर करना है, तो आपका इस तरह से एसएसएच की बन चुका है। तो ये देखिए द यहाँ पर बोलेगा योर पब्लिक की हैज़ बीन सेव्ड इन सी ड्राइव यूजर्स मॉडल कंप्यूटर। तो आपको ओपन कर लेना है सी ड्राइव यूजर्स जो भी आपके कंप्यूटर का नाम आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है आपके में डेल लेनोवो एचपी जो भी आए वो ओपन कर लेना है और .ssh फाइल। तो वो फ़ोल्डर मैंने ओपन कर लिया है पहले से ही। तो ये देखिए मैंने जो है ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको .ssh नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा, इसको ओपन करना है। तो ओपन कर लिया और यहाँ पर एक मिलेगा आपको .pub को आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है यूजिंग नोटपैड। तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ करेंगे और ओपन विथ में आप इसको नोटपैड में ओपन कीजिएगा। याद रखिएगा नोटपैड में ओपन करेंगे और नोटपैड में ओपन करने के बाद जो है आप इसको कंट्रोल ए करेंगे सारे को और कंट्रोल ए कंट्रोल सी करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इसको बंद कर देंगे और इसको भी बंद कर देंगे। बंद कर देने के बाद आपको आना है अपनी गिटहब पर, गिटहब की वेबसाइट पर। गिटहब की वेबसाइट पर आने के बाद जो है यहाँ पर आपको अकाउंट दिखेगा इस तरह से और अकाउंट में यहाँ पर सेटिंग दिखेगा, आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जो है आपको यहाँ लेफ्ट सेक्शन में एसएसएच एनजीपीजी की मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको न्यू एसएसएच की पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर की का नाम देंगे, तो जैसे मैं दे देता हूँ ऑथ की, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ ऑथ की इस तरह से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद ऐड एसएसएच की करेंगे। तो आपका जो एसएसएच की ऐड हो चुका है, मतलब कि आपका कंप्यूटर गिटहब की वेबसाइट से कनेक्ट हो चुका है। इतने 3 चीज़ें, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करनी है। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करनी है। तो हमारा गिट का सेटअप जो हो चुका है, अब जो है मैंने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाया है गिट ट्यूटोरियल नाम से, इसको ओपन कीजिए आप। आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके गिट बेस ओपन करूँगा। अब जो है ये फ़ोल्डर है, इसको मुझे गिट रिपॉज़िटरी बनाना है। तो जैसे कि आपका मैंने पहले ही बताया कि स्कूल में एक लड़के को स्टूडेंट बोला जाता है, मंदिर में अगर वो लड़का जाता है तो उसको भक्त बोलते हैं, हॉस्पिटल में जाता है तो उसको पेशेंट बोलते हैं। उसी तरह गिट की दुनिया में एक नॉर्मल फ़ोल्डर को रिपॉज़िटरी बोलते हैं। तो हमें इसको जो है एक रिपॉज़िटरी बनानी है। तो सबसे पहला जो कमांड है आपको देनी चाहिए, वो देना चाहिए आपका गिट स्टेटस इस तरह से। तो ये बोलेगा कि फेटल नॉट अ गिट रिपॉज़िटरी। तो आपको गिट रिपॉज़िटरी बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गिट इनिट, इसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो गिट इनिट हमने किया, ये देखिए डॉट गिट नाम से हिडन फ़ोल्डर बन गया। अगर आपके में ये हिडन फ़ोल्डर नहीं दिखता है तो आप जाइए व्यू पर और व्यू पे क्लिक कीजिए और आपका ये हिडन आइटम है ये चेक होना चाहिए, तभी आपका वो शो होगा। तो मेरे में वो शो है, तो मैं फिर से दिखाता हूँ। आपको व्यू पे जाना है और हिडन आइटम आपका चेक होना चाहिए, तभी आपको हिडन फाइल डॉट गिट दिखेगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर हिडन फाइल, हमने इस फ़ोल्डर को गिट रिपॉज़िटरी इनिशियलाइज़ कर लिया, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आप जो है गिट इनिट करेंगे अपने जो भी फ़ोल्डर को गिट रिपॉज़िटरी बनाने के लिए। अब उसके बाद आपको आ जाना है गिटहब की वेबसाइट पर इस तरह से। तो आपको github.com यहाँ पर टाइप कीजिए आप github.com इस तरह से github.com करेंगे और यहाँ पर क्रिएट रिपॉज़िटरी पे क्लिक करेंगे, क्रिएट रिपॉज़िटरी। और यहाँ पर मैं रिपॉज़िटरी का नाम लिख रहा हूँ, जैसे इसका नाम मैं दे देता हूँ माई रेपो, ठीक है? माई रेपो दे दिया, आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। यहाँ पर आप इसको पब्लिक रखें, प्राइवेट करेंगे तो केवल आप देख पाएँगे, लेकिन आपके गिटहब की रिपॉज़िटरी पब्लिक होनी चाहिए ताकि बहुत लोग आपका देख पाएँ, ठीक है? इस तरह से अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अभी पब्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको करना है क्रिएट रिपॉज़िटरी। तो जैसे ही क्रिएट रिपॉज़िटरी करेंगे तो आपकी रिपॉज़िटरी इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, क्रिएट रिपॉज़िटरी बन जाएगी और यहाँ पे एसएसएच सेलेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एसएसएच सेलेक्ट होना चाहिए, जो एसएसएच है आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर गिट एट द रेट वाली चीज़ आनी चाहिए। अब जो है आपका ये जो फ़ोल्डर है गिट ट्यूटोरियल नाम से, ये हमारे कंप्यूटर पर है। ये हमारे कंप्यूटर पर है और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक जो है फ़ाइल यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे कि ये जो है आपका गिट एंड गिटहब पीडीएफ मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। डाल देने के बाद जो है मुझे इस फ़ोल्डर को गिटहब पर अपलोड करना है। कहाँ पर अपलोड करना है? मुझे इसे ये जो मैंने रिपॉज़िटरी बनाया है इस पे अपलोड करना है। तो हम प्रोसेस देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊँगा ये जो मैंने आपको चीट शीट दिया है ये सब चीज़ें क्या है, गिट एड क्या है, गिट रीसेट क्या है, ये ये सब चीज़ें मैं आपको एक-एक करके समझाऊँगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि इस फ़ाइल में जो कंटेंट है इसको गिटहब पर अपलोड करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम इस गिट शीट पर आ जाएँगे, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा देखिए, आपको आ जाना है गिटहब पर github.com पर और जब आप गिट रिपॉज़िटरी बनाते हो, तो गिटहब आपको कमांड्स दे देता है, आपको कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है।
ये कमांड को आप एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट करते जाएँगे तो आपके में जो है, आपका जो भी कंटेंट है, आपका जो भी फ़ोल्डर है, रिपॉज़िटरी है, आपके लोकल कंप्यूटर सिस्टम पर वो गिटहब पर आ जाएगा। ठीक है? ये आपका एसएसएच सेलेक्ट होना चाहिए क्योंकि हमने एसएसएच की सेट किया है तो हम एसएसएच के थ्रू करेंगे, एचटीटीपी से नहीं करेंगे। ठीक है? तो आप इस तरह से क्रोम को ओपन कीजिए, जो भी आपका रिपॉज़िटरी है और गिट बेस को इस तरह से ओपन कीजिए और ये जो आपका गिट बेस है, ये गिट बेस इस फ़ोल्डर में ओपन होना चाहिए जिस फ़ोल्डर को आप गिटहब पर डालना चाहते हो। तो मैंने गिट ट्यूटोरियल पे ओपन किया है, तो देखिए यहाँ पर शो भी हो रहा है, यहाँ पर गिट ट्यूटोरियल टॉप पर गिट ट्यूटोरियल शो हो रहा है। आप ये देख सकते हैं इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी। तो सबसे पहला कमांड जो मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको देना चाहिए गिट स्टेटस का हमेशा जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों का व्हाट्सएप जब चेक करते हैं, उसी तरह से आपको पहला कमांड देना चाहिए गिट स्टेटस का। तो पहले फेटल आ रहा था, अब देखिए अब क्या आता है गिट स्टेटस। अब ये बोलेगा ऑन ब्रांच मास्टर और ये बोल रहा है नो कमिट येट, हमने कोई कमिट नहीं किया है। ये सब चीज़ें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अनट्रिक फाइल ये है, ठीक है? अब आप यहाँ पर क्लियर कर देंगे, क्लियर कर देने से चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो हमने गिट इनिट कर चुका है, ये जो कमांड है गिट इनिट हम कर चुके हैं, अब हमें करना है गिट ऐड करना है। तो गिट ऐड क्या होता है, आपको ऐड करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप गिट ऐड करेंगे और गिट ऐड डॉट करेंगे, डॉट क्यों? देखिए अगर आप नॉर्मल गिट ऐड करेंगे तो आपको फाइल का नाम देना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर एक फाइल है गिट एंड गिटहब डॉट पीडीएफ, तो मुझे वहाँ पर गिट एंड गिटहब डॉट पीडीएफ देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए गिट एंड गिटहब डॉट पीडीएफ की जगह 2 फाइल होता, तो हमें जो है दोनों फाइल का नाम देना पड़ता है, तो हम दोनों फाइल का नाम नहीं देना चाहते इसलिए हम गिट डॉट करेंगे, यानी कि मल्टीपल फाइल को एक साथ पुश करना है तो आप गिट डॉट करेंगे और जनरली आप गिट डॉट ही यूज़ करते हो, तो मैं यहाँ पर गिट ऐड डॉट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट फिर एंटर करेंगे। गिट डॉट करेंगे तो हमने सेकंड कमांड चला लिया, यहाँ पर गिट रीडमी नहीं करेंगे। थर्ड कमांड चलाना है हमें जिसका नाम है गिट कमिट माइनस एम फर्स्ट कमिट, ठीक है? तो आपको करना है गिट कमिट। अब ये सब चीज़ें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप अभी हम देख रहे हैं कि कैसे आप अपने लोकल सिस्टम पर जो फाइल उसको गिटहब पर अपलोड करते हैं। तो ये सारी कमांड एक बार चलाइए फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बता रहा हूँ, ठीक है? गिट कमिट माइनस एम यानी कि मैसेज और आपका जो भी मैसेज है। तो जब भी आप ऐड करते हो कुछ भी चीज़ आपको एक कमिट देना पड़ता है और उसमें मैसेज देना पड़ता है कि आपने ऐड या चेंज किया था। ठीक है? क्योंकि 10 साल बाद आप देखते हो तो आपको पता ही नहीं कि आपने क्या ऐड किया था। तो जो कमेंट है वो आप ही को दिखेगा, तो आप उसको देख सकते हो। इसलिए यहाँ पर ये मैसेज होता है, तो मैसेज में आप कुछ भी लिखें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लर्निंग गिट, ठीक है? आप कुछ भी दे सकते हो, इन्होंने फर्स्ट कमेंट दिया है डबल कोट्स के अंदर में आप जो दोगे वो चलेगा, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, थॉर हल्क कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने दे दिया है लर्निंग गिट और आपको एंटर करना है इस तरह से। और ये हाइफ़न ये माइनस होता है, ये याद रहेगा माइनस एम होता है, ठीक है? तो हमने ये कमांड चला लिया, अब हमें चलाना है गिट ब्रांच ये ब्रांचिंग वांचिंग क्या सब मैं आ रहा हूँ। गिट ब्रांच माइनस एम अभी तो आप केवल ये सारी चीज़ें चलाइए, हो गया। अब उसके बाद करना है आपको गिट रिमोट इस तरह से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैं टाइप कर ले रहा हूँ। इस तरह से ओरिजिन आपका गिट एट द रेट आपका गिटहब.com ये कमांड आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, मैं टाइप कर ले रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, .com कर लेने के बाद आपको कॉलन देना है और वेब डेमास्ट्री आपके में जो है वो देंगे। आपके में जो है वो टाइप करिए, मैं देख के ही टाइप कर रहा हूँ। इसको मैं देख कर ही टाइप कर रहा हूँ, तो आपके में जो है वो टाइप करेंगे स्लैश यहाँ पर माई और माई रेपो इस तरह से माई रेपो डॉट गिट आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, एंटर करेंगे, ठीक है? तो मेरा हो गया। अब आपको करना है गिट पुश इस तरह से गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन करना है मेन, ठीक है? ओरिजिन मेन करना है, ठीक है? ओरिजिन मेन करेंगे, एंटर करेंगे, तो जो आपका कोड है अब ये बोलेगा कि आप देखिए ये क्या बोल रहा है कि आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग तो आप यहाँ पर यस करेंगे, एंटर करेंगे और यस जैसे एंटर करेंगे तो इस तरह से 100% इस तरह से आएगा। मतलब कि आपका जो कोड था यहाँ पर लोकल सिस्टम पर था वो अब गिटहब पे चला गया, गिटहब पर ये github.com पे चला गया। अब यहाँ पर गिट स्टेटस करेंगे, गिट स्टेटस तो वर्किंग ट्री क्लीन आना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो वर्किंग ट्री है क्लीन आ गया मतलब कि आपका काम हो चुका है। तो आप इसको रिफ्रेश करो एक बार, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो जो आपका कोड था वो यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए गिट एंड गिटहब डॉट पीडीएफ जो है और जो आपने कमेंट किया था लर्निंग गिट वो यहाँ पर आ चुका है 1 मिनट पहले और आपके रिपॉजिटरी में आ चुका है। रिपॉजिटरी क्या एक फ़ोल्डर ही है, ठीक है?
तो ये हमने जो यहाँ पर लिखा था उसको हमने गिटहब पर डाल दिया। तो ऐसे डालना है, जब भी आप नया रिपॉजिटरी बनाएँगे, गिटहब आपको कमांड दे देगा, वो सारे कमांड्स को आपको एज़ इट इज़ चलाना है और गिट एड रीडमी की जगह आपको गिट एड डॉट कर लेना है। तो आपका जो नॉर्मल फ़ोल्डर है वो github.com पर आ जाएगा। अब मैं एक-एक करके वो सारे कमांड्स दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिख रखा था। तो ये हमने गिट स्टेटस देख लिया, गिट स्टेटस होता है आपकी स्थिति देखने के लिए, गिट इनिट होता है आपकी जो एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी होती है उसको जो है इनिशियलाइज़ करने के लिए इस तरह से। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ चेंज किया, मैंने क्या चेंज किया? मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और फाइल बना लिया टीएक्सटी में राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर बना लिया अ, यहाँ पर बना लिया index.html index.txt बना लिया, एंटर कर दिया, इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ कंटेंट नहीं है, मैंने एक नया फाइल बना लिया, तो देखिए नया फाइल बनाने के बाद जो है यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा, एक बार आप इसको क्लियर कर दो, क्लियर कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले आप करेंगे गिट स्टेटस, हमेशा गिट स्टेटस कीजिएगा, गिट स्टेटस। तो देखिए गिट स्टेटस जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पर आ जाएगा ऑन ब्रांच मेन ब्रांच में योर ब्रांच इज अप टू डेट ओरिजिन मेन। यहाँ पर अनट्रैक्ड फाइल एक मिल जाएगा और यहाँ पर index.txt मिलेगा। क्योंकि हमने नया टेक्स्ट फाइल बनाया है तो यहाँ पर वो फाइल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और फाइल डालता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा app.txt। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, मैंने app.txt रख दिया और मैं फिर से करूंगा गिट स्टेटस। मैं फिर से कर रहा हूँ गिट स्टेटस इस तरह से। तो यहाँ पर आ जाएगा अनट्रैक्ड फाइल, यहाँ पर दो फाइल नाम आ जाएंगे app.txt और index.txt। गिट एंड गिटहब डॉट पीडीएफ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी गिटहब पर जा चुका है, इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है? ये कर लेने के बाद जो है आपको क्या करना है, देखिए जो मैंने आपको शीट दी है इसको आप हमेशा ओपन करें। तो आपको करना है गिट ऐड। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर index.txt को ऐड करना चाहता हूँ, index.txt को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो इसको मैं तो एक बार क्लियर करता हूँ, मैं index.txt को ही ऐड करना चाहता हूँ तो मैं करूंगा गिट ऐड आपका फाइल का नाम, तो फाइल का नाम है index.txt, एंटर करूंगा तो ये मेरा ऐड हो जाएगा, ठीक है? अब ऐड कहाँ पर हो गया? ये स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गया। स्टेजिंग एरिया क्या होता है आपको बता रहा हूँ, देखिए गिट स्टेजिंग एरिया आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरह से एक इमेज मिल जाएगा। तो आप ये इमेज को, अब इनमें से मैं कोई एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, तो ये इमेज किया और इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। गिटहब में स्टेजिंग एरिया होता है जिस तरह से शादी से पहले आपका इंगेजमेंट होता है, उसी तरह से ये मान लीजिए कि github.com पर ऐड करने से पहले आप यहाँ पर गिट ऐड करते हो, स्टेजिंग एरिया में आप ऐड करते हो। यही स्टेजिंग एरिया है बीच का, ठीक है? तो हमने गिट कमिट यहाँ पर हम सबसे पहले गिट ऐड किया स्टेजिंग एरिया में, तो वो जो था आपका ये जो फाइल था, ये जो आपने फाइल किया था, ये फाइल आपका index.txt वो स्टेजिंग एरिया में आ चुका है, मतलब कि इस एरिया में आ चुका है, मतलब कि आपकी मंगनी हो चुकी है, ठीक है? तो ये यही होता है कुछ, इसमें ज़्यादा नहीं होता, तो आप इसको बंद कर दो। बंद कर देने के बाद जो है आपकी मंगनी हो चुकी है। अब जो है मंगनी से आप खुश नहीं हैं, आप जो है मंगनी को कैंसल करना चाहते हैं, यानी कि आपने index.txt को ऐड किया है लेकिन आप इसको ऐड नहीं, फिर से दोबारा इसको रीसेट करना चाहते हैं। आपको index.txt को ऐड नहीं करना था, आपको ऐड करना था app.txt को। तो ये सब आपने index.txt को ऐड किया तो एक बार आप स्टेटस देखिए, हमेशा गिट स्टेटस आप देखा करो, गिट स्टेटस देखिए तो यहाँ पर बोलेगा, यहाँ पर देखिए ऑन ब्रांच मेन ब्रांच में चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी कि जो आपने चेंज किए हैं वो आप उसको कमिट करना है। आपकी मंगनी हो गई, आप जो है बात आगे बढ़ानी, मंगनी होने के बाद जो है आप शादी के लिए आपको कमिट करना है, तो ये बोलेगा कि आपका जो है चेंजेस टू बी कमिटेड, जो आपने चेंज किया था वो कमिट करना है। अब देखिए बट हमें तो शादी नहीं करनी थी, मतलब हम हमें तो मंगनी को कैंसिल करना है, यानी कि हमने जो ऐड किया था index.txt इसको हमें ऐड नहीं करना था, हमें app.txt को ऐड करना था। मतलब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एक फाइल को ऐड करते हो, ऐड करने के बाद आप उसको रीसेट करते हो। मान लीजिए आपने गलती से index.txt को ऐड कर दिया जबकि आपको ऐड करना था app.txt को, तो वहाँ पर आपका कमांड काम आता है गिट रीसेट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है डॉक्यूमेंटेशन में, गिट रीसेट करेंगे और रेडी स्टेज फाइल को अनस्टेज करने के लिए। और गिट रीसेट में क्या करेंगे,
गिट रीसेट में करेंगे आपके फाइल का नाम, आपके फाइल का नाम क्या था जो आपको जो आपने ऐड कर दिया था बाय मिस्टेक, उसका नाम था index.txt। एंटर करेंगे तो आपका वो रीसेट हो चुका है। उसके बाद आपको गिट स्टेटस करना है, गिट स्टेटस देखने के लिए कि क्या चल रहा है। गिट स्टेटस करेंगे तो देखिए यहाँ पर गिट स्टेटस किया था, गिट स्टेटस करने पर यहाँ पर आ रहा था चेंजेस टू बी कमिटेड, अब वो हट चुका है, आपको क्या बोल रहा है अनट्रैक्ड फाइल आ गया। तो इस तरह से काम करता है। आप हमें मान लीजिए कि अब मुझे जो है यहाँ पर क्लियर करता हूँ, क्लियर करूँगा इस तरह से। अब अब मुझे जो है सारे फाइल को स्टेज करना है, मतलब कि सारे फाइल को, अभी मैं एक फाइल को कर रहा था, अब सारे फाइल को स्टेज करना है। मतलब कि आप पहले एक भाई की एंगेजमेंट कर रहे थे, अब सारे भाई का एंगेजमेंट करवाना है, ठीक है। तो आप करेंगे git add डॉट, git add डॉट से आपके जो फाइल होंगे सारे फाइल जो है स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगे। अब जो है इनको अगेन आपने एंगेजमेंट करा दिया, अगर आपको कैंसिल कराना है तो आप गिट रीसेट कर दो, गिट रीसेट कर दो, तो रीसेट से क्या हो जाएगा, गिट रीसेट करेंगे तो वो रीसेट हो जाता है, सारा चीज रीसेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिया है ये कि गिट रीसेट करेंगे तो सारे फाइल जो है अनट्रैक्ड हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है आप यहाँ पर फिर से गिट स्टेटस देख सकते हैं कि स्थिति क्या चल रही है, गिट स्टेटस इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर फिर से आ जाएगा अनट्रैक्ड फाइल। तो अनट्रैक्ड फाइल हमें नहीं करना था, हमें तो वहां पर डालना था। यहाँ पर हम करेंगे गिट एड डॉट करेंगे, गिट एड डॉट करने के बाद आपको गिट स्टेटस करना है। ये देखने के लिए कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है, करना जरूरी नहीं है लेकिन देखने के कर रहा हूँ। अब ये बोल रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, चेंजेस हमें कमिट करना है, यानी कि हमने मंगनी कर चुकी है, ऐड कर चुका है। अब हमें कमिट करना है कि हम शादी करेंगे, धोखा नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, गिट कमिट करेंगे, गिट कमिट -m, और जैसे कि मैं कमिट ही लिख देता हूँ, मान लीजिए कि हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, इस तरह से मैंने लिख दिया, चलो लिख दिया, करेंगे लिख दिया। यहाँ पर आप कुछ ही मैसेज लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसा मैसेज लिखो जिससे पता चले कि आपने क्या मैसेज क्या किया है। जैसे कि हमने यहाँ पर index.txt और app.txt को ऐड किया है, तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया हम शादी करेंगे, लेकिन आप वहाँ पर लिखें कि एडेड index.txt and app.txt। मैं यहाँ पर अभी के लिए एंटर करूँगा, तो वो जो है इस तरह से आपको दिखा देगा, टू फाइल इस तरह से दिखा देगा, ठीक है। ये करने के बाद जो है अगला जो कमांड होता है, अगला जो कमांड है आपको करना है गिट पुश, आपको करना है गिट पुश, गिट इस तरह करेंगे, आपको करना है गिट पुश करेंगे, ठीक है। गिट पुश करेंगे तो आपका जो कोड है वो गिटहब पर चला जाएगा। अब जो ये जो 4 कमांड हैं, ये जो मैंने 4 कमांड बताए आपको, सबसे पहले करना है आपको गिट एड डॉट करना है, गिट एड डॉट करने के बाद आपको गिट कमिट करना है और गिट पुश करना है, 3 कमांड। ये 3 कमांड जो है चलाना है जब आपका ऑलरेडी रिपोजिटरी हो। जैसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी गिट की रिपोजिटरी बना चुका था, हमने एक फाइल यहाँ पर अपलोड कर चुका था, लेकिन भविष्य में हमें और भी अपलोड करना है, तब हम करेंगे गिट एड डॉट, गिट कमिट और गिट पुश। लेकिन हमने जब पहली बार गिट रिपोजिटरी बनाया है गिटहब की वेबसाइट पर जाकर, तब हम जो गिटहब कमांड हमें देता है वो कमांड हम यूज करेंगे। हमें वहां पर गिट पुश ओरिजिन मेन करना पड़ेगा, हमें गिट रिमोट करना पड़ेगा, हमें ब्रांच करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए, लेकिन जब आपका ये सब चीजें हो जाती हैं एक बार, तब आप चेंजेस करते हो, तो आप जो है इस तरह से कर सकते हो। मतलब कि आपको गिट एड डॉट करना है, गिट कमिट करना है और गिट पुश करना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको एक और फाइल बना के दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने एक और चेंज किया, यहाँ पर आप एक और चेंज करो, यहाँ पर एक और चेंज करो। जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा सर्वर डॉट जेएस करूँगा। मान लीजिए मैंने सर्वर डॉट जेएस नाम से एक फाइल बनाया, सर्वर डॉट जेएस नाम से फाइल बनाया इस तरह से। अब जो है जो हमने 2 फाइल यहाँ पर पुश किया था वो यहाँ पर आया कि नहीं आया, इसको चेक करने के लिए आप इसको रिफ्रेश करें। तो हमने इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया। अब जो हमने एक नया चेंज किया है, क्या चेंज किया है हमने यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस नाम से एक नया फाइल बनाया है। तो देखिए आप चेंज करते हो तो उसको आप गिटहब पर कैसे डालोगे। अब हमने गिट सेट और सारी चीजें देख लिया, यहाँ पर करेंगे गिट एड डॉट, गिट एड डॉट करेंगे, गिट एड डॉट करेंगे। आप गिट स्टेटस करके देख लो कि क्या चेंज हुआ है गिट स्टेटस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलेगा कि चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी कि फिर से मंगनी करना चाहते हैं, मंगनी हो चुकी है, अब आपको कमिट करना है शादी के लिए। तो हम फिर से कमिट करते हैं, गिट कमिट करना है, स्पेस देके -m लिखना है, -m यानी कि मैसेज, और मैसेज इस बार अच्छा मैसेज लिखूंगा। क्या मैसेज लिखूंगा, इस तरह से एडेड, इस तरह से एडेड सर्वर सर्वर डॉट जेएस फाइल, इस तरह से आप लिखा करें और एंटर करूंगा तो हो जाएगा। अब करूंगा गिट पुश। अब आपको यहाँ पर गिट पुश ओरिजिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो केवल एक बार लगता है जब आप रिपोजिटरी बनाते हैं। जब जब आप न्यू रिपोजिटरी बनाएंगे तब तो वो सारे कमांड आपको चलाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप गिट स्टेटस करें, गिट स्टेटस करें इस तरह से, यहाँ पर वर्किंग ट्री आपको क्लीन दिखनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले कमांड की ओर।
तो जो हमारा अगला कमांड है वो है git log। git log क्या होता है कि कौन से यूज़र ने क्या-क्या चेंज किया है वो देखने के लिए आप यूज़ करते हो git log का, ठीक है? तो यहाँ पर आप करेंगे git log इस तरह से git log और git log करेंगे तो देखिए आपने जो-जो कमिट किया था वो सारे कमिट यहाँ पर आ जाएँगे। जैसे हमने लेटेस्ट में कमिट किया था edit server js फाइल तो ये आ गया, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर और उसका एक हैश आता है, ये एक हैश कोड होता है, देखिए ये हैश कोड होता है, हर कमिट का एक हैश होता है। इस हैश के थ्रू भी आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है? वो भी मैं बताऊँगा। जो हमने उसके बाद जो कमिट किया था वो क्या था ये कमिट हम शादी करेंगे वाला, इसको ऑथर ने किया था वेब डेव मास्टरी ने इतने डेट को इतने टाइम को किया था, ठीक है? तो ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाती है गिट लॉग से। आपने क्या-क्या चेंजेस किया था वो देखने को मिल जाते हैं आपके गिट लॉग से। तो ये आपने तो अब तक हमने क्या किया? अब तक जो हमने जो फाइल ऐड किया था उसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, तो वो फाइल हमारी यहाँ पर जो है वो आ जाएगी। ये हमारी server.js आ चुकी है। तो अब तक हमने गिट डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, गिटहब की वेबसाइट पर अकाउंट बना लिया, गिट सेटअप कर लिया, एसएसएच की बना लिया, हमने गिट में रिपॉजिटरी बना लिया और हमने ऑफलाइन जो हमारा डेस्कटॉप पर कोड पड़ा था उसको हमने गिटहब पर भी डाल दिया। अब आते हैं ब्रांचिंग में। ब्रांचिंग क्या होता है? देखिए ब्रांचिंग क्या होता है तो अगला चीज़ आ जाते हैं हम ब्रांचिंग में, ब्रांचिंग। सो ब्रांच क्या होता है? तो देखिए अ, एक पेड़ में मल्टीपल ब्रांच होते हैं, शाखा होती हैं। तो एक शाखा में आपके किसी शाखा में कुछ फल लगे होते हैं, किसी शाखा में कुछ फल नहीं लगे होते हैं। एक पेड़ की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ शाखा में कुछ ज़्यादा फल मिल जाएँगे, कुछ शाखा में आपको कुछ कम फल मिल जाएँगे। तो उसी तरह से आप एक ब्रांच बनाते हो, ठीक है? ब्रांच बनाते हो, ब्रांच मतलब कि अभी आपका मेन ब्रांच चल रहा है, तो आप मल्टीपल ब्रांच में अलग-अलग कोड आप रख सकते हो। कैसे करोगे? ठीक है? तो ब्रांच बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर पहले तो आप क्लियर कर दीजिए, इस तरह से क्लियर करिए और सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको ब्रांच देखना चाहिए। सबसे पहले गिट ब्रांच कीजिए, आप देखिए तो सही कि आपके रिपॉजिटरी में कितने ब्रांच हैं। इस तरह से गिट ब्रांच करेंगे, गिट ब्रांच एंटर करेंगे तो अभी केवल मेन ब्रांच है। अब मुझे एक नया ब्रांच बनाना है जी, नया ब्रांच बनाना है। जिस तरह से बैंक के ब्रांच होते हैं जैसे कि एसबीआई के मल्टीपल ब्रांच होते हैं और हर ब्रांच में अलग-अलग जो है स्टाफ होते हैं मतलब कि अलग-अलग चीज़ें होती हैं, तो उसी तरह से आपके कोड में भी मल्टीपल ब्रांच होते हैं। जिस तरह से मान लीजिए हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था स्टार्टिंग में कि आपने एक वेबसाइट बनाया, उसको गिटहब पर आपने उसको जो है डिप्लॉय कर दिया, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। कल को जाकर आप उसमें कुछ चेंज करते हो और डिप्लॉय करते हो, तो वो एज़ इट इज़ काम नहीं करता। तो आपके पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जिससे कि आप पिछले वर्ज़न में जा सकें। लेकिन आप जो है गिड के थ्रू कर सकते हो, तो वो कैसे करते हो? वो करते हो ब्रांच के थ्रू। आपने एक ब्रांच बनाया, एक ब्रांच में एक कोड रखा जिसका नाम है वर्ज़न 1 जिस समय आपने पहला लॉन्च किया था और आपने जो है अब कुछ नया फीचर आपके दिमाग में आया, तो आपने एक और ब्रांच बना लिया जिसका नाम है वर्ज़न 2 और वर्ज़न 2 में आपने वही कोड रखा जो आपने न्यू चेंज किया है। मतलब कि पहला का कोड तो होगा ही होगा क्योंकि आप इसको ध्यान दीजिए, सोचिए आप इसको कि आपने एक आपका पहला मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच पे आपका कोड है, आपने उसको डिप्लॉय किया है, एज़ इट इज़ चल रहा है। अब मैं कुछ नया फीचर ऐड करना चाहता हूँ, तो नया फीचर ऐड करने के लिए मैंने एक नया ब्रांच बना लिया जिसका नाम हो गया V2। क्यों नया ब्रांच बना लिया? ताकि मैं कुछ नया फीचर ऐड करूँ और ऐड करने के बाद मैं उसको डिप्लॉय करूँ, अगर वो नहीं चलता, तो मैं जो पिछला बारी चल रहा था, जो पहले का स्मूथ चल रहा था, उस पे मैं वापस आ सकूँ। इसीलिए मैं क्या करूँगा, एक ब्रांच बना लूँगा और ब्रांच में जो है मैं नया कोड को रखूँगा, नया कोड को डालूँगा और मैं टेस्ट करूँगा, अगर चल गया तो सही है, नहीं चला तो मैं पिछले वाले ब्रांच को ही कंटिन्यू करूँगा। तो मैं यहाँ पर ब्रांच बनाऊँगा, तो कैसे ब्रांच बनाऊँगा? यहाँ पर लिखिए गिड ब्रांच बना लिया, गिड ब्रांच में बना रहा हूँ V2 वर्ज़न 2 मैं यहाँ पर वर्ज़न 2 ही कर लेता हूँ वर्ज़न 2 ठीक है, वर्ज़न 2 या V2 ठीक है और एंटर किया, तो हमारा ब्रांच जो है बन चुका है। अगर कुछ एरर नहीं आता तो आपका ब्रांच बन चुका है। ब्रांच को देखने के लिए क्या करेंगे? अगेन आप गिट ब्रांच कीजिए, गिट ब्रांच तो देखिए आपका ये जो है यहाँ पर आपका वर्ज़न 2 ब्रांच जो है वो आ चुका है, वर्ज़न 2 ब्रांच आ चुका है। अब देखिए आपको जो है देखिए हमारा मकसद क्या है? हमने एक वेबसाइट बनाया और उसको डिप्लॉय किया, वो अभी एज़ इट इज़ चल रहा है। अब हमें नया कोड ऐड करना है, तो नया कोड ऐड करने से पहले हमें जो है नए ब्रांच में जाना पड़ेगा। जो हमने वर्ज़न 2 बनाया है, हमें उस ब्रांच में पहले जाना पड़ेगा, नहीं तो वो पहले के ब्रांच में ही
चला जाएगा। ये देखिए मेन चल रहा है तो यहाँ पर मेन शो हो रहा है, हमें हमें जो है वर्ज़न 2 में जाना है। तो जिस तरह से आप होटल चेकआउट करते हो, उसी तरह से आपको वर्ज़न को चेकआउट करना है। तो कैसे चेकआउट करेंगे? यहाँ पर आपको लिखना है गिट चेकआउट, गिट चेकआउट। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाने के लिए आप करते हो गिट चेकआउट, गिट स्पेस चेकआउट आपके ब्रांच का नाम। तो कौन से ब्रांच में जाना है? हमें जाना है वर्ज़न 2 में, तो आप यहाँ वर्ज़न 2 करोगे और एंटर करोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा स्विच टू ब्रांच वर्ज़न 2। और ये देखिए पहले मेन आ रहा था क्योंकि हम मेन ब्रांच पर थे। अब यहाँ पर वर्ज़न 2 आ रहा है क्योंकि हम वर्ज़न 2 ब्रांच पर हैं। और यहाँ पर एक बार आप कर दीजिए क्लियर, ताकि स्क्रीन आपका जो है क्लियर हो जाए। अब उसके बाद जो भी आपका न्यू फीचर है आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर ब्रांच 2 चल रहा है। अब यहाँ पर आपका ब्रांच 2 चल रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर ही बना लेता हूँ। आप फ़ाइल फ़ोल्डर जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। इसका नाम मैंने लग दिया एडेड न्यू फीचर, एडेड न्यू फीचर, FEA फीचर्स, न्यू फीचर, ठीक है, एंटर कर दिया, ठीक है। इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू फीचर ऐड कर दिया और एक फ़ोल्डर बनाने के बाद में एक फ़ाइल ही बना लेता हूँ, एक फ़ाइल बना लूँगा, मान लीजिए मैंने दे दिया न्यू फीचर डॉट जेएस, न्यू फीचर्स डॉट में पाई कर लिया, पाइथन कर लिया, डॉट पाई कर लिया, ठीक है। कंटेंट में भी कुछ नहीं होगा, हम समझ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेस करो तो आपका ये पाई हो गया। देखिए मेरे में पाई का एक्सटेंशन आ रहा है, ठीक है। तो हमने 2 फाइल ऐड किया, 2 फाइल ऐड किया। अब आपको करना है गिट स्टेटस। हमेशा गिट स्टेटस क्या कीजिए आप, गिट स्टेटस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया कि अनट्रैक्ड फाइल न्यू फीचर डॉट पाई, ठीक है। अब जो है आपने फ़ोल्डर बनाया है, आपका फ़ोल्डर क्यों नहीं आ रहा है, तो आप फ़ोल्डर में कुछ कंटेंट रख लीजिए। तो एडेड न्यू फीचर, इसमें हम कुछ कंटेंट रखते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ कंटेंट रख दिया, तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट फाइल में यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही बना लिया, बस इतना ही कर दिया और इसको बैक किया, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पर मैं फिर से गिट स्टेटस करता हूँ। यहाँ पर मैंने किया गिट स्टेटस, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ऐड न्यू फीचर स्लैश आ गया फ़ोल्डर के अंदर में और न्यू फीचर डॉट पाई आ गया। तो जो हमने किया था कि हमने नया ब्रांच पर आ गए और हमने नया फीचर ऐड किया, हमने ऐड कर दिया। अब क्या करना होता है, अगेन आपको करना है पहले तो आप इसको क्लियर कर दीजिए, इस तरह से क्लियर कर दीजिए। आपको करना है गिट एड डॉट करना है, गिट एड डॉट कर दिया। गिट एड डॉट करने के बाद करना है आपको गिट कमिट -m और आपका मैसेज, क्या मैसेज है, हमने क्या चेंज किया, हमने किया एडेड न्यू फीचर, एडेड न्यू फीचर, ठीक है, .js एंड txt फाइल इस तरह से डबल कोट्स बंद एंटर कर देंगे और क्या करेंगे, आप करेंगे गिट पुश, इस तरह से आपको कर देना है गिट पुश। तो गिट पुश करेंगे तो आपका जो है वो हो जाएगा, आपका जो गिट पुश है वो जो है आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने गिटहब पर और अपने गिटहब पर जाएँगे और गिटहब पे जाने के बाद आपको करना है रिफ्रेश। देखिए आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद जो है पहले एक ब्रांच था, यहाँ पर 2 ब्रांच आ चुका है। 2 ब्रांच क्या-क्या है आपका, एक मेन है, एक वर्ज़न 2 है। तो आप वर्ज़न 2 पर क्लिक करें, तो वर्ज़न 2 पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कोड आ रहा है। देखिए मैं फिर से जा रहा हूँ वर्ज़न 1 पर, मेन पर गया, तो मेन पर आपको केवल 4 फाइल दिखेंगे आपका गिट एंड आपका गिट एंड गिटहब, आपका app.txt, index.txt सर्वर। लेकिन आप जैसे ही वर्ज़न 2 पर जाएँगे, वर्ज़न 2 में क्या-क्या आ गया जो हमने नया फीचर ऐड किया था, एडेड अ न्यू फीचर, इस तरह से हमने यहाँ पर न्यू फीचर डॉट पाई इस तरह से आ गया, ठीक है। अब जो ये आ रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट आ रहा है वर्ज़न 2 हैड रिसेंटली पुश्ड 46 सेकंड अगो। आप इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि ये क्या करना है। सो देखिए अब यहाँ पर गिट पुश आ गया, ये 100% इस तरह से आ चुका है, लेकिन आपको ये बोल रहा है क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट फॉर वर्ज़न 2 ऑन गिटहब बाय विजिटिंग इस तरह से। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर इसको कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है? कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पर आपको इसको क्लिक कर देना है। तो हमने इसको क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट करना है। आपने इसको क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट कर दिया। पुल रिक्वेस्ट करने के बाद जो है देखिए आपको क्या करना है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट करना है। यहाँ से आप इसको कन्फर्म मर्ज कर देंगे।
इस तरह से आप इसको मर्ज करेंगे तो आपका वो मर्ज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर अगेन माय रिपॉजिटरी पे जाएँगे, माय रिपो पर, और माय रिपो पर जाने के बाद जो है, जो आपका यहाँ पर था वर्ज़न 2 में कोड था, जो वर्ज़न 2 में था, अब वो मेन में भी आ गया, ठीक है। तो ये आपको कब करना है, आपने एक अलग से ब्रांच बनाया, इसमें कोड डाल दिया, अब आपका कोड सही है, आपको उसको मेन में मर्ज करना है, तो आप इस तरह से जो हमने किया था उसको हम जो है उस तरह से मेन में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर आना है आपके गिटहब पर, और यहाँ पर एक बार आप क्लियर कर देंगे तो इस तरह से आप इसको क्लियर कर दो। इस तरह से आपने क्लियर कर दिया, यहाँ पर करना है गिट स्टेटस करना है, गिट स्टेटस। तो इस तरह से यहाँ पर ऑन ब्रांच वर्जन 2 नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका ट्री जो है वो आपका जो है क्लीन है। अब जो है मान लीजिए मैं ब्रांच को जो है डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है? मैंने ब्रांच बनाया, अब ब्रांच को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा? तो उससे पहले जो है हमें ब्रांच मर्ज करना सीखना है। तो देखिए हमने जो ब्रांच को मर्ज है हमने गिटहब की वेबसाइट पर ही कर दिया, तो हम एक और ब्रांच बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पर मान लीजिए अ, ओके हम जो है एक और ब्रांच बनाते हैं। अभी तो मैं एक और ब्रांच बनाऊँगा, गिट ब्रांच किया, हम सीख रहे हैं कि किस तरह से ब्रांच को मर्ज करेंगे अपने गिट बेस से ही। गिट ब्रांच किया, और गिट ब्रांच करने के बाद में क्या करूँगा, गिट ब्रांच किया वर्ज़न 3, इस तरह से वर्ज़न 3 किया इस तरह से, तो आपका एक नया ब्रांच बन जाएगा। और यहाँ पर आप गिट ब्रांच से आप सारे ब्रांच की लिस्ट देख सकते हैं। आपका जो है ब्रांच 2 है। अब आपको जाना है कौन से ब्रांच में जाना है, आपको जाना है वर्ज़न 3 में, तो गिट चेकआउट करेंगे। गिट चेकआउट आपका वर्ज़न 3 तो जो आपका पहले वर्ज़न 2 आ रहा था वर्ज़न 3 आ गया, और क्लियर करेंगे इस तरह से। और मैं यहाँ पर कुछ-कुछ नया फीचर ऐड करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर न्यू फाइल बना लूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर मैं करूँगा आपका जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वर्ज़न 3 कर लिया, वर्ज़न 3 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करूँगा गिट स्टेटस तो देखिए क्या शो होगा गिट स्टेटस, तो ये बोलेगा कि आपका अनट्रैक फाइल है, उसके बाद मैं करूँगा गिट एड डॉट, उसके बाद मैं करूँगा गिट कमिट, ये आपको बार-बार करना है, गिट कमिट -m, और आपको करना है जो भी है एडेड, इस तरह से एडेड आपका वर्ज़न आपको 3 करना है, ठीक है? वर्ज़न 3 करना है, और इस तरह से आपको कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद करना है आपका गिट पुश, और गिट पुश करना है, एंटर कर दीजिए। तो गिट पुश करेंगे तो वो आपका पुश हो जाएगा। अब ये बोल रहा है क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट फॉर वर्ज़न 3 ऑन गिट, इस तरह से, ठीक है? अब जो है मैं क्या करता हूँ, मुझे मर्ज करना है, ठीक है? मुझे मर्ज करना है दोनों ब्रांच को। देखिए, अब एक आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको कर देना है क्लियर, CLER क्लियर। हमारे पास जो है मैं गिट ब्रांच करता हूँ, गिट ब्रांच। अभी 3 ब्रांच है, और 3 ब्रांच में अलग-अलग कोड आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ कौन से ब्रांच पर, मैं जाता हूँ मेन पर। तो मेन पर कैसे जाएँगे? जाने के लिए होता है आपका गिट चेकआउट मेन। मेन पे जाना है तो गिट चेकआउट मेन। देखिएगा, यहाँ पर अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको फाइल या फ़ोल्डर दिख रहे हैं। मैं मेन ब्रांच में गया, एंटर किया। मैंने मेन ब्रांच जैसे ही गया, वो सारे फाइल चले गए, क्योंकि मेन ब्रांच पर आपके पास केवल 4 ही कोड था, ठीक है? 4 ही कोड था, वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अलग-अलग ब्रांच में अलग-अलग कोड इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गिट चेकआउट करूँगा। गिट चेकआउट वर्ज़न 2 में जाऊँगा, तो वर्ज़न 2 में मैंने कुछ-कुछ फाइल ऐड किया था। याद कीजिए मैंने न्यू फीचर डॉट पाई ऐड किया था। मैं वर्ज़न 2 पे जाता हूँ, ब्रांच चेंज करता हूँ। वर्ज़न 2 ब्रांच में जाऊँगा, देखिए यहाँ पर एडेड न्यू फीचर डॉट पाई आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, वर्ज़न 3 में जाऊँगा। आपका गिट चेकआउट ब्रांच वर्ज़न 2 गिट चेकआउट वर्ज़न 3 मेरे ब्रांच का नाम है, वहाँ जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 फाइल और ऐड किया था, एक फाइल ऐड किया था वर्ज़न 3, तो वो फैला गया। तो इस तरह से आप अलग-अलग ब्रांच में अलग-अलग कोड रखते हो। मैं जाऊँगा मेन में, तो गिट चेकआउट मेन, इस तरह से मेन पे गया, तो अभी मेन में मेरा जो है इस तरह से यहीं पर है, इतना ही कोड है। अब यहाँ पर मैं एक बार क्लियर कर दूँगा। क्लियर करने के बाद जो मेरा वर्ज़न 3 है उसको मुझे मेन ब्रांच से मर्ज करना है। तो देखिए अगला जो आपका कमांड है मर्ज करने का, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो कैसे मर्ज करेंगे।
मर्ज करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको मर्ज करने के लिए क्या करना है, तो आपको करना है गिट मर्ज यानी कि 2 ब्रांच को मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमने ब्रांच इसलिए बनाया था ना कि हम नया फीचर ऐड कर सकें, हमने चेक कर लिया नया फीचर चल रहा है, अब हम उसको मर्ज कर देंगे। तो देखिए गिट मर्ज आपके ब्रांच का नाम, कौन से ब्रांच को मर्ज करना है, मुझे करना है वर्ज़न 3 को, इस तरह से मैं वर्ज़न 3 करूँगा, वर्ज़न 3 एंटर करूँगा। तो जैसे ही मैंने एंटर 3 किया तो आपके वर्ज़न 3 में जो कोड थे वो सारे मेन में आ गए, सारे कोड आपके मेन में आ चुके हैं, सारे कोड आपके मेन में आ चुके हैं, ठीक है? और यहाँ पर गिट स्टेटस करूँगा, इस तरह से गिट स्टेटस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्किंग ट्री क्लीन आ जाएगा, ठीक है? अब जो है आपने क्या किया है, आपने मर्ज किया है वर्ज़न 3 को, तो आपको पुश भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो वो आपके github.com पर रिफ्लेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पर अभी आपके मेन ब्रांच पे क्या है, वर्ज़न 3 है, वर्ज़न 3.txt है, लेकिन आप यहाँ पर जाएँगे, यहाँ पर आप एक बार गिटहब पर जाएँगे, देखिए मैं गिटहब पर जा रहा हूँ, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैं गिटहब पर गया, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 3 ब्रांच तो आ चुके हैं, 3 ब्रांच आ चुके हैं, लेकिन मेन में आपका अभी भी वर्ज़न 3 नहीं है। मेन में वर्ज़न 3 आपका नहीं है। देखिए वर्ज़न 3 पर जाएँगे, तो वर्ज़न 3 पर तो यहाँ पर आ रहा है वर्ज़न 3.txt, लेकिन जैसे ही आप मेन पर जाएँगे, तो मेन पर आपका जो है वर्ज़न 3 नहीं है। एक तो तरीका है कि आप यहाँ पर कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करें, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना है, ये आपको बोल भी रहा है कि गिट पुश करें अपने चेंजेस को पब्लिश करने के लिए, तो आपको करना है गिट पुश, इस तरह से गिट पुश करेंगे, एंटर करेंगे। और जैसे ही आपका गिट पुश करेंगे, तो ये बोलेगा कि क्या बोलेगा, कि इस तरह से बोलेगा कि आपको फेटल वगैरह आ जाएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि यहाँ पर जो है आपको पुल रिक्वेस्ट पहले कंपेयर करना है, पहले पुल रिक्वेस्ट कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट को करना पड़ेगा। तो आप तो एक तो यहाँ से करो, यहाँ से आप कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करो, अदरवाइज़ अदरवाइज़ आपको क्या करना है, देखिए, आप करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि गिट पुल बोल रहा है, ये गिट पुल बोल रहा है, तो आप यहाँ पर गिट पुल करिए। आप पूरी को इसका मैं आपको बता रहा हूँ। गिट पुल करें आप इस तरह से, गिट पुल कीजिए, एंटर कीजिए। तो जैसे ही आप गिट पुल करेंगे, तो ये क्या करेगा, गिटहब की वेबसाइट से कोड आपके में डाल देगा। तो ये गिटहब की वेबसाइट से ला जाएगा और आपका में कोड डाल देगा। तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार आप इसको बंद कर दीजिए, इसको आपको बंद कर देना है, इसको ओके कर देंगे। ओके ओके कर देने के बाद जो है आपको क्या करना है, फिर से गिट बेस को ओपन कर लेना है इसी फ़ोल्डर पर। गिट बेस को फिर से ओपन कर लेना है। गिट बेस को ओपन करने के बाद यहाँ पर गिट स्टेटस कीजिए, तो आपको बोल फिर से वहीं जहाँ से आपने छोड़ा था गिट पुश वहीं बोलेगा, ठीक है? और गिट पुश बोलेगा और एक बार आपने जाएँगे यहाँ पर गिटहब पर, इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद भी मेरे मेन ब्रांच पर वो फाइल नहीं आया वर्ज़न 3, तो हमने पुल किया, हमारा पुल रिक्वेस्ट हो चुका है। अब आपको सिंपल कर देना है गिट पुश, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमने गिट पुश किया, तो हमारा जो है वो पुश हो गया और पुश हो जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इस तरह से मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखिए यहाँ पर वर्ज़न 3.txt आ चुका है, वर्ज़न 3.txt आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एक नया ब्रांच बनाते हो, नया ब्रांच जब आपने बनाया, नया ब्रांच बनाने के बाद आप उसमें चेंज किया और चेंज करने के बाद जो है आप मर्ज करना चाहते हो, तो आप तो एक तो कंपेयर पुल रिक्वेस्ट से मर्ज करो या फिर जो है आपने नया ब्रांच बनाया है उसको पुल कीजिए और पुल करने के बाद जो है आप उस तरह से मर्ज कर सकते हैं। तो देखिए हम एक और काम करते हैं, मैं आपको ये चीज़ फिर से रिपीट करता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ब्रांच बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा, इस तरह से क्लियर किया और यहाँ पर करूँगा मैं गिट ब्रांच किया, ठीक है? अभी हमारे पास 3 ब्रांच है। तो सबसे पहले आपको ब्रांच बनाना है, ब्रांच में चेकआउट करना है और चेकआउट करने के बाद आपको नया कोड डालना है। तो मैंने यहाँ पर एक और ब्रांच बना लिया, गिट ब्रांच गिट ब्रांच बना लिया और गिट ब्रांच बनाया वर्ज़न 4 बनाया, एंटर किया। इसके बाद आपको चेकआउट करना है, गिट चेकआउट करना है वर्ज़न किसमें? 4 में। पहले वर्ज़न 4 में जाना है, तो आपका वर्ज़न 4 आ गया, तो अभी इसमें वर्ज़न 4 चल रहा है। तो मैं यहाँ पर एक नया फाइल बनाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर एक नया फाइल बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करूँगा और यहाँ पर वर्ज़न 4
अंडरस्कोर कोड कोड डॉट टीएक्सटी ये किया, मैंने वर्जन 4 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं गिट स्टेटस करूँगा तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर दिया। यहाँ पर करूँ गिट स्टेटस करूँगा और आपका आ चुका है। यहाँ पर गिट एड डॉट करूँगा, गिट एड डॉट जो आप तक करते आए हैं और गिट कमिट करूँगा। गिट कमिट किया, -m किया और यहाँ पर लिखा वर्जन 4 डॉट टीएक्सटी एडेड इस तरह से एडेड किया और यहाँ पर किया आपका गिट पुश किया, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर गिट पुश कर दिया तो मेरे वर्जन 4 पर वो जो है मतलब कि वर्जन 4 ब्रांच पर कोड जा चुका है। देखिए यहाँ पर आ जाएंगे अपने गिट बेस पर और गिटहब पर देखिए, और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको जो है चौथा ब्रांच जो कि मेरा ब्रांच है वर्जन 4 अभी मेन ब्रांच पर है, मेन ब्रांच पर वर्जन 3 दिख रहा है। आप जो है मेन ब्रांच की जगह वर्जन 2 पर चले जाइए और वर्जन 2 पर जाएँगे तो केवल वर्जन 2 तक के कोड दिखेंगे। वर्जन 3 में जाएँगे तो वर्जन 3 का कोड दिखेगा, देखिए। और वर्जन 4 पर जाएँगे, आप नया-नया फीचर ऐड कर रहे हो तो वर्जन 4 का भी कोड दिखेगा। यहाँ पर वर्जन 4 में वर्जन 4 दिखेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमें मेन ब्रांच पर वर्जन 4 को मर्ज करना है। एक तो तरीका है कि आप कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट से मर्ज करें या फिर आप क्या करें, आपको यह एक बार यहाँ पर करना है क्लियर करने के बाद जो है आपको आ जाना है मेन। किस ब्रांच के साथ मर्ज करना चाहते हैं तो मेन के साथ वर्जन 4 को आपको करना है गिट चेकआउट कीजिए गिट चेकआउट मेन कीजिए। आपने इस तरह से मेन कर लिया और मेन कर लेने के बाद जो है आपको करना है गिट मर्ज करेंगे। कौन से ब्रांच को मर्ज करना है, वर्जन 4 को, तो आप वर्जन 4 करोगे, वर्जन 4 और एंटर करोगे। तो एंटर करोगे तो आपका जो वर्जन 4 है वो मर्ज हो चुका है। आपका वर्जन 4 मर्ज हो चुका है और यहाँ पर देखेंगे आप इस तरह से तो वर्जन 4 का कोड मेन में जो है आ चुका है, पहले नहीं आया था। तो देखिए जो अभी आपका मेन ब्रांच है, देखिए मेन है और मेन में आपका वर्जन 3 है। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो अगेन हमारा कोड नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम पर मर्ज किया है लेकिन गिटहब पर उसको पब्लिश नहीं किया है। तो आप एक बार गिट स्टेटस देख लो, हमेशा गिट स्टेटस देखिए, गुड प्रैक्टिस। तो ये बोल रहा है कि गिट पुश करो बोल रहा है, एक बार क्लियर कीजिए। क्लियर करने के बाद अगर मैं गिट पुश करूँ तो देखिए क्या होगा। गिट पुश किया तो गिट पुश जैसे ही मैं करूँगा तो हमारा जो है वो पुश हो चुका है, पुश हो चुका है। अब जो है आपको क्या करना है, आपको इसको रिफ्रेश करना है। तो इसको मैं रिफ्रेश कर लूँगा इस तरह से और मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर वर्जन 4 जो है वो आ चुका है। वर्जन 4 मेन में आ चुका है, पहले नहीं था, अब वर्जन 4 आ चुका है और जो आपका कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट बोल रहा था वो भी चला जा चुका है। तो अगर आपके में एरर आ गया तो आप मान लीजिए वही फेटल वाला एरर आ गया तो आप गिट पुल कर लो, गिट पुल आप कर लीजिए, ठीक है। अब जो है क्या होता है कि आपने अलग ब्रांच बनाया था, आपने ब्रांच को मर्ज भी कर दिया। अब मर्ज कर लेने के बाद आपको उन ब्रांच की ज़रूरत नहीं है, तो उन ब्रांच को डिलीट करने के लिए आप क्या करो, गिट ब्रांच -d से डिलीट अ ब्रांच का नाम। तो जैसे मुझे वर्जन 2 को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, गिट ब्रांच इस तरह से गिट ब्रांच -d और वर्जन 2 इस तरह से वर्जन 2 करूँगा, एंटर करूँगा तो वो मेरा जो ब्रांच है मैंने इसको एंटर करना है, वो मेरा ब्रांच डिलीट हो गया। और यहाँ पर अगर मैं गिट ब्रांच करूँगा, फिर से गिट ब्रांच करूँगा तो मेरे 3 ब्रांच आएँगे इस तरह से, ठीक है। 3 ब्रांच आएँगे। अब ये जो ब्रांच है देखिए हमने अपने कंप्यूटर से तो वो डिलीट कर दिया। हमारे कंप्यूटर में अभी कितने ब्रांच हैं? 3 ब्रांच हैं। वर्जन 2 हमने डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आप गिटहब पर जाओगे, अगर आप जाते हो गिटहब पर, तो गिटहब पर अभी भी आपको 4 ब्रांच दिखेंगे। आपका वर्जन 2 ब्रांच डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि बाय मिस्टेक आपका वर्जन 2 ब्रांच डिलीट हो जाता है तो आपके गिटहब पर वो सेव रहेगा और डिलीट नहीं होगा। तो गिटहब पर भी डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैंने दिया है आपको दिया है। आप करो गिट पुश, इस तरह से आपको करना है इस तरह से गिट पुश करना है, गिट पुश ओरिजिन और ओरिजिन हाइफन डिलीट और आपके ब्रांच का नाम क्या नाम था, ब्रांच का नाम वर्जन 2 और एंटर करेंगे तो ये जो ब्रांच है आपकी गिटहब से भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं जाता हूँ अगेन गिटहब पर
अभी फिलहाल मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, तो यहाँ पर 4 ब्रांच आ रहे हैं, यहाँ पर वर्ज़न 2 भी आ रहा है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए 3 ब्रांच आएगा, जो वर्ज़न 2 आ रहा था, वर्ज़न 2 वो डिलीट हो चुका है। तो गिट पुश करते हो, आपने कुछ चेंज किया, उसको अपने लोकल सिस्टम से गिटहब.कॉम पर भेजने के लिए, गिट पुल करते हो, उधर से आपने कुछ चेंज किया, उसको यहाँ पर लाने के लिए, ठीक है? तो ये हो चुका हमारा और गिट स्टेटस करूँगा मैं, अगर मैंने गिट स्टेटस किया इस तरह से, तो क्या हो गया आपका जो है वर्किंग ट्री क्लीन आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद जो है कुछ-कुछ एडिशनल आपके कमांड्स हैं, वो सारे एडिशनल कमांड्स आपको बताता हूँ। तो गिट क्लोन से पहले मैं आपको गिट पुल बताता हूँ। गिट क्लोन से पहले आपको मैं गिट पुल बताता हूँ। तो गिट गिट पुल कमांड आप कब यूज़ करोगे? सो मान लीजिए मैं गया गिटहब पर जाने के बाद जो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ऐड फाइल कर लेता हूँ। ऐड फाइल कर लिया, ऐड फाइल कर लिया, यहाँ पर मैंने क्रिएट अ न्यू फाइल कर लिया, मैं मेन पे कर रहा हूँ, देखिए यहाँ मेन ब्रांच पे कर रहा हूँ, मैंने क्रिएट अ न्यू फाइल कर लिया और न्यू फाइल कर लिया मैं इस तरह से और न्यू फाइल का नाम जो है ये यहाँ पर फाइल का नाम मैंने रख दिया टेस्ट, इस तरह से टेस्ट कर दिया और इसमें कुछ भी यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, टेस्टिंग लिख दिया। टेस्टिंग लिखने के बाद जो है मैंने यहाँ पर कमिट चेंज कर दिया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर कमिट चेंज कर दिया, ठीक है? कमिट चेंज करने के बाद जो है मेरे में ये टेक्स्ट नाम का एक फाइल आ चुका है, टेस्ट नाम का फाइल आ गया। टेस्ट नाम का फाइल आ गया और बट ये टेस्ट नाम का फाइल जो है मेरे सिस्टम पर नहीं है। ये देखो मेरा भी अभी मेन ब्रांच है, ये देखिए कौन-सा ब्रांच है मैं आपको दिखाऊँ। मेरा भी मेन ब्रांच चल रहा है, मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा, CLER क्लियर करूँगा। तो अभी यहाँ पर मेन ब्रांच चल रहा है और मेन ब्रांच चल रहा है और यहाँ पर भी मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच पर टेस्ट दिख रहा है, लेकिन मेरे लोकल सिस्टम पर यहाँ पर टेस्ट नहीं है, ठीक है? तो मुझे वो टेस्ट लाना है, तो कैसे करोगे? देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको आप हमेशा ओपन करके रखें। बैकएंड में आपका फ़ोल्डर रखें, यहाँ पर गिट बेस रखें ताकि यहाँ से आप जो भी चेंज करो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो। तो जो गिटहब पर हमने चेंज किया है उसको लाने के लिए आप करोगे गिट पुल कीजिए इस तरह से, गिट पुल करेंगे, एंटर करेंगे। गिट पुल करेंगे, एंटर करेंगे, तो वो जाएगा, कोड ले आएगा और देखिए यहाँ पर टेस्ट जो है वो आ चुका है। टेस्ट जो है वो आ चुका है और यहाँ पर +1 कर देगा। तो इस तरह से काम होता है, इस तरह से काम होता है गिट पुल यानी कि इंटरनेट से कोड को लाने के लिए। अब गिट पुल कब काम आता है? तो मान लीजिए आपके गिटहब पर 3-4 फ्रेंड काम कर रहे हैं, आपने इनवाइट किया है, अगर आपके किसी फ्रेंड ने कोड आपका गिटहब पर पुश किया उसके सिस्टम से, तो वो कोड तो गिटहब पर दिखेगा रिपॉजिटरी पर आपके कंप्यूटर सिस्टम पर नहीं है। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर लाने के लिए आप गिट पुल का यूज़ करते हो। तो गिट पुल से आपका कोड जो आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका जो है आपका हमने यहाँ पर गिट पुल देख लिया, ठीक है? अब गिट पुल देखने के बाद जो है हम गिट क्लोन को देखते हैं। गिट क्लोन क्या होता है? गिट क्लोन होता है किसी दूसरे की रिपॉजिटरी को क्लोन करना। कैसे दूसरे की रिपॉजिटरी को? मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर मेरा एक और गिटहब का अकाउंट है, मैं यहाँ पर गिट में गया, यहाँ पर github.com पर गया और github.com पर जाने के बाद जो है मुझे इसको क्लोन करना है। मैंने एक रिपॉजिटरी ओपन कर लिया। अ, ये जो रिपॉजिटरी है इस रिपॉजिटरी को मुझे क्लोन करना है। तो यहाँ पर आप कोड पे क्लिक करो और कोड पे क्लिक करने के बाद आपको एसएसएच पे, क्योंकि आपके में एसएसएच की इंस्टॉल है, तो आप एसएसएच पे क्लिक करेंगे और एसएसएच पे क्लिक करने के बाद आप इसको कॉपी कर लो। इस तरह से आपने कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद जो है कॉपी कर लेने के बाद आप जो है ये गिल्ड बेस को बंद कर दीजिए। इसको मैंने बंद कर दिया और इसको भी मैंने बंद कर दिया। सो आपको राइट क्लिक करके गिड बेस ओपन कर लेना है। यहाँ पर गिड बेस ओपन कर लिया और गिड बेस ओपन कर लेने के बाद जो है यहाँ पर करना है गिट क्लोन। इस तरह से गिट क्लोन करेंगे और गिट क्लोन करने के बाद जो है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है? और मेरा जो पेस्ट है ड्यू टू सम रीजन वो काम नहीं कर रहा है, तो मैं उसको टाइप करूंगा। तो देखिए मैं इसको टाइप कर लूंगा, आपके में काम करेगा, आप एंटर कर दो, पर मेरा वो कुछ टेक्निकल इशू है इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो इसको मुझे पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको टाइप कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ, तो उसको मैं टाइप करूँगा। तो आपका है इस तरह से आपका git@github.com और स्लैश आपका कोलन है सुमन मालाकार MALAKAR और आपका स्लैश ऑल आपका ऑल अंडरस्कोर रिएक्ट, इस तरह से रिएक्ट अंडरस्कोर हुक्स, इस तरह से हुक्स और हुक्स इन
और इन है, इस तरह से इन है और इसको मैं देख लेता हूँ कि आगे क्या है। इन है, उसके बाद जो है इन वन वीडियो, आपके में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कॉपी पेस्ट ड्यू टू सम रीज़न काम नहीं कर रहा है कुछ समय से, तो उसको मुझे चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैं सारा कोड टाइप कर रहा हूँ। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड मेरा गिड बेस में वो कॉपी पेस्ट काम नहीं कर रहा है, बाकी तरफ काम कर रहा है। तो नोटपैड में क्या करूँगा, नोटपैड में एक नया नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इसलिए नोटपैड में मैंने इसको पेस्ट कर लिया ताकि मैं इसको देख के टाइप कर सकूँ। और नोटपैड में पेस्ट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इन अंडरस्कोर आपका वन अंडरस्कोर वीडियो, इस तरह से वन वीडियो किया और अंडरस्कोर आपका यूट्यूब, इस तरह से यूट्यूब.गिट, ठीक है। तो इतना किया मैंने, टाइप कर लिया, ठीक है। अब देखिए आपने डेस्कटॉप पर किया है तो जहां पर करेंगे वहीं पर अब मुझे कर देना है एंटर। तो मैं एंटर कर दूंगा तो क्लोनिंग इनटू और या टूल्स नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक फोल्डर बन गया और इसमें जो जो कोड है सारा कोड आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो कोड था, यहाँ पर आपका जो कोड था, ये देखिए पब्लिक एसआरसी आपका, ये सारी चीजें आपने, आपका जो फोल्डर है जो आपने गिट क्लोन किया है वो फोल्डर में वो सारा कोड आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी दूसरे इंसान की रिपोजिटरी को क्लोन करते हो, तो इस तरह से गिट क्लोन होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर इसको क्लिक करना है कोड को और एसएसएच कर लेना है, क्योंकि आपने एसएसएच की आपने जनरेट किया है, और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल करना है गिट क्लोन। और मेरा कॉपी पेस्ट काम नहीं कर रहा है तो आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो ड्यू टू सम रीजन वो काम नहीं कर रहा है तो आप पेस्ट कर देंगे और बस इंटर करेंगे। अगर नहीं होता पेस्ट तो आप टाइप कर लीजिए। तो ये होता है आपका गिट क्लोन। गिट क्लोन के बाद जो है आपको एक जो है आपका थोड़ा सा और है, बस बस इसके बाद हो गया। आपका लास्ट कमांड है गिट रीसेट, आपका हैश होता है। अब आपको अपने डेस्कटॉप पर आ जाना है। तो मैं अपने डेस्कटॉप पर आ जाऊँगा। देखिए इसको भी बंद कर दूँगा और हमने एक फ़ोल्डर बनाया था और इस फ़ोल्डर पर ही हम सब कर रहे थे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, आपका एक नया फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा वर्ज़न। यहाँ पर वर्ज़न जो है 5 किया, वर्ज़न 5.txt किया और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो वर्ज़न 5 बन गया। अब मेरा गिट बेस पे जो है कॉपी पेस्ट काम नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ पर सीएमडी कर लेता हूँ। तो सीएमडी से मेरा सीएमडी हो जाएगा। अगर आपके में आप गिट बेस ही ओपन कर सकते हैं। अगर आपके में कॉपी पेस्ट सही तरीके से काम कर रहा है तो आप गिट बेस ओपन कर सकते हैं। मेरा कुछ प्रॉब्लम है पीसी में, इसलिए मेरा गिट बेस पे काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद क्या करूँगा मैं, देखिए यहाँ पर मैं करूँगा आपका गिट स्टेटस, पहला कमांड गिट स्टेटस। उसके बाद करूँगा आपका गिट एड डॉट करूँगा और गिट कमिट करूँगा, गिट कमिट -m और -m में क्या करूँगा, वर्ज़न 5 करूँगा, वर्ज़न 5 करूँगा, इस तरह से वर्ज़न 5 करूँगा, ठीक है। अभी इसको पुश नहीं करूँगा और मैं क्या करूँगा, एक और फाइल बनाऊँगा, एक और फाइल देखिए, एक और फाइल बनाऊँगा। एक और फाइल का नाम क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका वर्ज़न 6 एंटर किया और इसको रिफ्रेश कर लिया ताकि वो नीचे आ जाए, वर्ज़न 6। और यहाँ पर फिर करूँगा मैं गिट स्टेटस करूँगा, इस तरह से गिट स्टेटस करूँगा। और गिट स्टेटस करने पर यहाँ पर फिर वही आपको करना है गिट डॉट, आपको गिट कमिट -m और -m क्या है, वर्ज़न 6, ठीक है, वर्ज़न 6 आप करना है आपको गिट स्टेटस, ठीक है, गिट स्टेटस। सो देखिए यहाँ पर गिट पुश करने को बोल रहा है। तो मान लीजिए मैंने जो आपका वर्ज़न 5 वाला फाइल है गलती से ऐड कर दिया। आप जो है आप क्या करो, यहाँ पर आप पहले तो cls कीजिए, आप कीजिए गिट लॉग कीजिए। गिट लॉग में क्या होगा, जो आपने लेटेस्ट कमेंट किए हैं, लेटेस्ट जो कमिट किए हैं वो सारी चीजें आएंगी। और एक हैश आता है, ये देखिए इतना बड़ा हैश कोड आ रहा है, इतना बड़ा ये हैश कोड आ रहा है। तो मुझे ये जो वर्ज़न 5 है इसको जो है स्टेज नहीं करना है, इसको मुझे गिटहब पर नहीं डालना, पुश नहीं करना। तो आप इसको जो है रीसेट कर सकते हो व्हाइल यूजिंग हैश। तो सबसे पहले आप इस हैश को कॉपी कीजिए, या आप इसको अच्छे से कॉपी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया है। देखिए मैं इसको फिर से ठीक से यहाँ पर वर्ज़न 5 वाले हैश को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने उसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो है आपको यहाँ पर क्यू कर देना है, क्यू से आपका क्विट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है गिट रीसेट, इस तरह से गिट रीसेट, और आपने जो कॉपी किया था उस हैश कोड को यहाँ पर कर देंगे पेस्ट।
पेस्ट करने के बाद आपको एंटर करना है, तो मैं एंटर करूँगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एंटर किया है। एंटर करेंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा, यानी कि आपका जो कमांड है सक्सेसफुली चल चुका है। अब यहाँ पे करेंगे आप गिट स्टेटस करेंगे, गिट स्टेटस करेंगे, तो देखिए जो आपका वर्ज़न 6 था, वो अब स्टेजिंग एरिया में नहीं रहा। अब वो स्टेजिंग एरिया में नहीं रहा। ये देखिए यहाँ पर क्या रहा है, अनट्रैक्ड फाइल वर्ज़न 6 आ रहा है। तो आप इस तरह से हैश के थ्रू भी क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। अगर मैं यदि यहाँ पर गिट लॉग करूँगा, यहाँ पर अगर मैं गिट लॉग करूँगा तो उसमें क्या होगा, गिट लॉग करने से जो अपना जो आपका जो प्रीवियसली लॉग्ड है वो सारी चीज़ें आएँगी। तो आप जो है गिट लॉग करके आपने जो-जो किया है वो सारी चीज़ें जो है आप रीसेट कर सकते हो। अगर आपने पुश नहीं किया है तो जो चीज़ आप पुश कर चुके हो वो चीज़ें रीसेट नहीं होती, ठीक है? तो ये होता है आपका रीसेट कमांड। तो इसमें हमने गिट जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक बस सारी चीज़ें देख लिया। कैसे आपको जो है गिट इंस्टॉल करना है, गिटहब पर अकाउंट बनाना है, कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है, गिट के बेसिक कमांड के लिए हमने गिटहब पर अपलोड करना सीख लिया। उसके बाद जो है हमने ब्रांचिंग देख ली, ब्रांचिंग के बाद जो है हमने गिट पुल देखा। आपका पुल होता है इंटरनेट से लेने के लिए, पुश होता है लोकल से इंटरनेट में डालने के लिए। रीसेट भी देख लिया, जो कमिट है वो अगर आपने गलती से कर दिया उसको रीसेट करना है तो वो भी देख लिया। तो यदि आपने इससे कुछ सीखा होगा और यदि जो है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने कुछ सीखा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन-से टॉपिक पर चाहिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, नया साल आ रहा है, तो एक पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ नया साल की शुरुआत कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।